हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल साइंस। तो बच्चों, आज हम आपका बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का पहला टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। साथ में आपको इसके कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो अभी पहले एक्सप्लेन करते हैं, देन आपको फिर इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और आप एक अपनी कॉपी बनाइए और पढ़ना शुरू करिए। प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में नोट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, क्योंकि थियोरेटिकल एग्ज़ाम है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला टॉपिक हमारा आपके जैसा अगर आपने अपना सिलेबस देखा है, मैंने इससे पहले एक सिलेबस में वीडियो भी बनाई थी। ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो पहला जो हमारा टॉपिक होता है बच्चों, हमारा चैप्टर का, वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों आपने वैसे पहले भी पढ़ा है, बट एक बार और देख लेते हैं। देखिए, तो हाइब्रिडेशन में जाने से, डायरेक्टली मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एक ग्राउंड बना देता हूँ। देन फिर हाइब्रिडेशन डेफिनेशन और फिर इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, हाइब्रिडेशन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों आपका ये रहा, आपका एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मेरा एग्जाम्पल है आपका CH4। ठीक है, सेंट्रल एटम इसमें होता है कार्बन, एटॉमिक नंबर होता है इसका 6। दिस इज़ 1s2 2s2 2p2। यस, इसे बच्चों हम बोलते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल को ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, ये क्या है आपका 2s2 और 2p2। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आपको आती होगी आई थिंक। देन ये है बच्चों कार्बन की ग्राउंड स्टेट। क्या है? कार्बन की ग्राउंड स्टेट। ठीक है, देन आपको पता है भाई, कार्बन तो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो अभी यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हैं? 2। तो हमें इसमें एक एक्साइटेड स्टेट वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है कार्बन? अपने एक 2s के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देता है 2pz में। ठीक है, दिस इज़ 2px 2py एंड 2pz। तो अब आप इसका नया कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, 2s1 एंड 2px1 2py1 2pz1। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया आपके? देखिए 4 अनपेयर्ड हो गए। मीन्स अब ये आपके 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि इसने किया है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो बच्चों देखो कौन कौन से हैं आपके पास। ये रहा आपका सेंटर एटम कार्बन। क्लियर? और इसके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? इसके पास 1s है और 3 क्या है इसके पास? p हैं। ठीक है, px py एंड pz। तो आप चाहो तो बना के देख लीजिए। तो 1s ऑर्बिटल, तो ये रहा s ऑर्बिटल, और 3p ऑर्बिटल। आप जानते हो p ऑर्बिटल बोथ साइड वाले होते हैं। फिलहाल मैं आपकी एक साइड दिखा देता हूँ, दूसरी साइड को अभी मैं नहीं शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे होगा बताइए। अब अगर आप इसकी बॉन्ड बनाते हैं, देखिए सराउंडिंग एटम कौन है? हाइड्रोजन्स। 4 हाइड्रोजन्स। 4 हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन के पास होता है आपका s ऑर्बिटल। तो आप ये रहे इसके s ऑर्बिटल और इसके आपस में बॉन्डिंग करा दीजिए लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपने चार हाइड्रोजन एटम्स के s ऑर्बिटल्स के साथ इनकी ओवरलैपिंग करा दी है, और ये कुछ ऐसे करके बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है लाइक दिस। ठीक है, क्लियर? तो बताइए कौन कौन सी ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है बताइए। ये आपका हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ओवरलैपिंग दिख रही है बच्चों, कौन सी है? देखिए, ये आपका p ऑर्बिटल है, ये आपका s। ये कौन सा है? s p एंड s p। क्लियर है? तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि इसमें हमारा जो CH4 मॉलिक्यूल है, उसमें 3 बॉन्ड का नेचर एक जैसा है, जो कि किससे बने हैं? s एंड p की ओवरलैपिंग से बने हुए हैं। यस, एस पी की ओवरलैपिंग से बना है, और हमारा एक बॉन्ड ऐसा है जो s और s की ओवरलैपिंग से बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो 3 बॉन्ड एस पी वाले हैं और एक बॉन्ड कैसा आपका एस एस वाला है। मीन्स इन 3 बॉन्ड का नेचर एक जैसा होगा, बट इस वाले का नेचर थोड़ा सा इनसे डिफरेंट होगा। क्लियर है ना? तो अकॉर्डिंग टू यू, जब आपको अभी VBT के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अभी इसमें हमने हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट आपको क्यों होती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। अब जब हमने इस स्ट्रक्चर को, इस मॉलिक्यूल को एनालाइज किया ना, तो हमने क्या देखा कि ये रहा आपका बच्चों CH4 मॉलिक्यूल। 4 बॉन्ड की ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल जिसे बोलते हो आप लोग। ठीक है, एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल है। ठीक है, हमने इसमें क्या देखा ना कि इसमें जितने भी बॉन्ड है ना कार्बन के, सब क्या हैं? सेम नेचर के हैं, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम है।
ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड्स बिल्कुल सेम है, बॉन्ड एनर्जी में है ना, एंगल्स में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब बॉन्ड एंड बॉन्ड लेंथ में, जब सारी प्रॉपर्टी सेम है इसका मीन्स ये है कि चार के चार बॉन्ड्स क्या हैं इसके, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो अभी तक हमने यहाँ ड्रॉ किया, उसके अकॉर्डिंग तीन बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए थे और एक बॉन्ड थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का होना चाहिए था, बट ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन शेप, एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ ऑल्सो। क्लियर है। तो बच्चों बस यहीं पर आके हमें हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें आके पड़ गई है। चलिए तो आपको हम बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ऐसा कैसे हुआ कि इसके सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल नेचर के हो गए। क्लियर है। तो चलिए अब बच्चों मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखाता हूँ। देखिए तो मैं आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर, तो देखिए ये है आपकी डेफिनेशन, ठीक है। पहले इस डेफिनेशन समझते हैं क्या लिखा है। देखिए द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ध्यान से सुनिएगा, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज and redistribute their energies resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape। क्लियर, समझ में आया। देखिए आप इसको एक दो बार और कंटिन्यू वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाइब्रिडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बच्चों आपके ऑर्बिटल्स जो है ना आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा इसको भी। जैसे हाइब्रिडेशन फिनोमेना आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अब, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए सीधे एग्जांपल के थ्रू, दिस इज CH4। क्या करना है आपको, ये रहा आपका कार्बन 1s2 2s2 2p2, ठीक है। चलिए इसकी वैलेंस सेल को ड्रॉ करते हैं, दिस इज 2s2 एंड 2p2, 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अब पहले आप इसमें एक्साइटेड स्टेट लगाइए, इसका क्या है ग्राउंड स्टेट, देन एक्साइटेड स्टेट लगाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है बताइए, एक इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर जाता है कहाँ, 2pz में। क्लियर है, 2pz में आ गया। देन अब ये डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं करते हैं बच्चों, अब यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। ध्यान से देखिए अब इसका हाइब्रिडाइजेशन करना है हमें, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, आपने देखो अब डेफिनेशन क्या देखी, चलिए एक बार और डेफिनेशन देख लेते हैं। बताइए द प्रोसेस ऑफ, देखिए द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करानी है, ठीक है। ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, ऐसे ऑर्बिटल्स की आपको इंटरमिक्सिंग करानी होती है बच्चों जिनकी एनर्जीज हैं बहुत ही कम डिफरेंस होता है, लाइक लिखा है ना स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। अब क्या करना है उनको, पहले मिक्सिंग करा देनी है, सबको मिक्स कर देना है एंड रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, फिर उनकी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड शेप्स। अब जो आपके नए ऑर्बिटल्स बनेंगे ना आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर मिक्सिंग, जो आपके नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो क्या होंगे, क्या होंगे बताइए, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड शेप। शेप और एनर्जी में बिल्कुल इक्विवेलेंट होंगे, मीन्स आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करके देख लेते हैं एक बार। देखिए अब हम क्या करते हैं, इनको बॉन्डिंग करने से पहले आपस में इनको मिक्स करते हैं, ठीक है। मिक्स करने का मतलब आप इनको आपस में मर्ज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो जितने ऑर्बिटल मर्ज हुए हैं ना उतने ही क्या होते हैं बच्चों, नए बनते हैं। बट नए अब आपको अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा, आइडेंटिकल इन शेप एंड एनर्जी होते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल शेप में एक जैसे होंगे और उनकी एनर्जी भी अब लगभग क्या हो गई होगी, ऑलमोस्ट सेम हो गई होगी, ठीक है। पहले क्या थी, डिफरेंट थी। देखिए ये एस ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी अलग थी और इनकी तीन की एनर्जी सेम और एनर्जी के थे, तो ये अलग थे। बट अभी क्या हो गया, अभी तो ये सब मिक्स हो गए हैं, है ना। और ये क्या हो गया, बिल्कुल अब सेम शेप और सेम एनर्जी लेवल में आ गए हैं, तो मैंने इनको एक साथ ड्रॉ कर दिया है। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो इसी को बच्चों इन ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब आप इनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दीजिए। अब आपको CH4 बनाना है ना, तो आप हाइड्रोजन ले आइए, उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए एक बात और, अब जब आपके ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो गए और बिल्कुल आइडेंटिकल एनर्जी आइडेंटिकल शेप हो गई ना, देखो तो इनका शेप कैसा होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइक देखो ये आपका रहा S ऑर्बिटल प्लस एक होता है आपका P ऑर्बिटल। देखिए ये आपका P ऑर्बिटल डम्बेल शेप का,
ठीक है। जब ये आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, दोनों का शेप मिक्स, देखो ये जो बॉल है ना, इसके किसी भी एक लोब में आके मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो एक बॉल इसकी बड़ी साइज़ की होती है और एक बॉल छोटी, तो इसका जो शेप है बच्चों कुछ ऐसा टाइप हो जाता है, लाइक दिस, ठीक है। ये क्या है आपका प्योर एस, ये क्या है आपका प्योर पी, बट ये क्या है, ये क्या है मिक्स्ड ऑर्बिटल, जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या है बच्चे, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की मिक्सिंग। तो आपने क्या करा, दो ऑर्बिटल्स को मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल फॉर्म कर दिया, इसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखिए सेम नंबर, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही आपके न्यूली फॉर्म होते हैं। तो कितने 1s3p, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए, तो नए भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, लाइक बिल्कुल इस साइज के, ठीक है। ये आप शेप देख लीजिए, क्या आपके ऐसे ही आपके 4 ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं। क्लियर है। अगर ऐसे ही CH4 में देखिए, यहाँ देखिए, अगर इस CH4 में वैसे ही 4 ऑर्बिटल्स बन गए तो क्या होंगे, अब वो एक जैसे होंगे जैसे पहले हमारे वाले थे, ऐसा तो नहीं होगा ना, एक S3p। अब यहाँ क्या होंगे, सबके सब क्या होंगे, सेम ऑर्बिटल, सेम शेप में, सेम साइज में एंड सेम एनर्जी में होंगे। देखिए मैंने एक जैसे बना दिए हैं, और जो इनकी पूंछ है ना, ये छोटा सा पूंछ, ये इसके अपोजिट साइड होगी, आप उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बच्चों अपने हाइड्रोजन्स ले आइए, 4 हाइड्रोजन आइटम लाइए, इनकी ओवरलैपिंग करवाइए लाइक दिस, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल देखो, ये क्या है, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन का फिर एग्जांपल के थ्रू हम जब समझेंगे तो हमें पता चलेगा। अगर सपोज ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने को लिया है ना, ये आपका एक्चुअली में sp3 है, क्योंकि यहाँ पे s और p3 मिल रहे हैं, ठीक है, तो sp3 हो रहा है। बट ऐसा होता नहीं है, मैं आपको अभी बताऊँगा थोड़ी देर में कैसे, देखिए कैसे, ठीक है। तो ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और हाइब्रिड है तो क्या है, देखो बिल्कुल सेम ऑर्बिटल है, नहीं है, बिल्कुल सेम साइज, सेम एनर्जी, सेम शेप, ठीक है। अब एक बार बताइए, इन ये जो बॉन्ड बने हैं, इनकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बने हैं, कौन से, हाइब्रिड और प्योर एस, ये क्या है आपका प्योर एस। इनकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना है तो सब एक जैसे ही होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यार, सारे के सारे एक जैसे होंगे तो बॉन्ड भी क्या करेंगे, वो बिल्कुल आइडेंटिकल ही फॉर्म करेंगे। जो हमारी पहले वाली प्रॉब्लम थी ना, एस और एस और पी एस वाली, अब यहाँ पर बच्चों वो प्रॉब्लम आपकी हट गई है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, आपके ऑर्बिटल प्योर ऑर्बिटल ना होके क्या है, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मिक्स्ड ऑर्बिटल्स हैं। इट इज़ क्लियर। तो इसी जो आपका जो यही फिनोमेना हुआ आपके सामने, क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो ये आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया होगा आई थिंक। तो ये रही बच्चा आपके हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, ठीक है। चलिए अब हमें पढ़ना है इसे कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या कंडीशंस कह सकते हो। तो कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है। तो देखिए कंडीशंस कौन कौन सी हैं इसकी। पहली कंडीशन, ऑर्बिटल्स ऑफ सिंगल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। कभी भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी ना, वो आपकी हमेशा क्या होगी, सिंगल एटम के ऑर्बिटल्स में ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऐसा नहीं कि एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, इन दोनों के ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है। दूसरी बात, ओनली द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ द एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं जो क्या होते हैं, एटम की वैलेंस सेल में होते हैं। यू नो वैलेंस सेल, वैलेंस सेल मीन्स सबसे आउटरमोस्ट सेल, ठीक है, जो बॉन्डिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो हमेशा क्या होते हैं, वैलेंस सेल में ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ओनली अ स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखवाया था, देखिए क्या लिखा है, एनर्जी लिखा था, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। ऐसे ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सड होते हैं, हाइब्रिडेशन करते हैं, जिनकी एनर्जी में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होता है, मतलब ज़्यादा उनकी एनर्जीज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम सेम होनी चाहिए। वही ऑर्बिटल आपस में मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। क्लियर। तो लिखा है द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडेशन शुड हैव ओनली अ स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी। क्लियर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी, लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला पॉइंट, द नंबर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल। इसको समझिए, देखिए कैसे, मैंने आपको क्या बताया था, देखिए कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए, यस 1s और 3p, तो टोटल कितने हो गए 4, 1s 3p टोटल हो गए 4, तो नए भी कितने बने 4, क्या बने 4, देखिए 1 2 3 4। क्लियर हुआ। तो जितने ऑर्बिटल मिक्स्ड होते हैं बच्चों, उतने ही ऑर्बिटल आपके नए फॉर्म होते हैं। बट वो नए कैसे होते हैं, ना वो प्योर एस होते हैं ना ही वो प्योर पी होते हैं, क्योंकि वो इनके मिक्सिंग से बने हुए ऑर्बिटल्स हैं। समझ में आया ना। जैसे सपोज आपको
कुछ दाल खानी है, ठीक है, आप चाहते हो आप दाल चावल बनाना, तो जो आपकी दाल है, अब आपको दाल बनाने में आपने पता है आपको बहुत सारे उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने होते हैं, मसाले, तेल, है ना। तो जो आपका रिजल्टेंट जो दाल बन जाएगी तो उसका जो टेस्ट होगा, क्या पर्टिकुलर दाल का ही टेस्ट होगा? वो नहीं, वो जितनी चीज़ों से मिक्स होकर बना है उन सब का उसमें प्रॉपर्टीज़ होंगी, मतलब उन सब का टेस्ट वो देंगी। क्लियर? तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होती है। जब हाइब्रिडेशन होता है तो अलग अलग एनर्जीज़ के ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, बट जब बन जाते हैं आपस में बिल्कुल सब वो सेम हो गए, पूरा मिक्सचर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और उनको आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर हुआ? देन चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडेशन, द नंबर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड एनर्जी। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, देखिए, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड शेप, इसका मतलब भी यही हुआ इस बात का। थर्ड पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म मोर स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो आपको दिख रहा है, आई थिंक नहीं दिख रहा, तो अब देखिए, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म मोर स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऐसा कैसे हो गया, इसको समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली में जब आपका कोई पी ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा था, देखिए बिल्कुल इस तरीके से बॉन्ड बना रहा था, ये प्योर पी ऑर्बिटल है, ठीक है। किससे बनाया इसने? दूसरे पी के साथ या दूसरे एस के साथ, लाइक ये आपका एस ऑर्बिटल है, ठीक है। लेकिन जब ये ऑर्बिटल हाइब्रिड हो गया, देखो हाइब्रिड होने के बाद इसका शेप चेंज हो गया था ना, ठीक है। तो सपोज अब यहाँ पे कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका बॉन्ड आ रहा लाइक दिस, तो इसमें हाइब्रिड में क्या होता है, जो बॉन्डिंग वाला एरिया होता है ना, बॉन्डिंग वाला जो लोब है उसका, वो क्या होता है, साइज में बहुत बड़ा हो जाता है और ये एस ऑर्बिटल के साथ बहुत बढ़िया ओवरलैपिंग कर पाता है। क्लियर है? कैसे? तो ये रहा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये रहा आपका एस ऑर्बिटल। देखिए अब इनकी ओवरलैपिंग जोन बढ़ गई ना, जबकि यहाँ पे ये लोब क्या था, बिल्कुल पतला था, बट यहाँ पे ये क्या हो गया, लोब क्या हो गया, ऐसे करके बड़े साइज का हो गया है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग जोन बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब बॉन्ड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा। क्लियर हुआ? तो ये आपके क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन के एडवांटेज हैं, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल लिखा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। इस बात को भी नोट करेंगे, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी मॉलिक्यूल में जो आपका सेंट्रल एटम होता है ना बच्चों, जैसे देखिए ये CH4 मॉलिक्यूल है, ये इसका सेंट्रल एटम है, यस। तो इस सेंट्रल एटम ही डिसाइड करता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन ही डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप कैसा होगा, ठीक है। इसके लिए जब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे ना हाइब्रिडाइजेशन के, तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। समझ में आया? तो क्या समझ में आया? द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्लियर? नेक्स्ट, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चों हमारा भी पेपर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो हमारे ऑर्गेनिक के बच्चों 3 टाइप के हाइब्रिडेशन होते हैं टोटल, ठीक है। पहला sp3 एंड सेकंड sp2 एंड देन थर्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो इन तीनों ही हाइब्रिडेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, विद एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस वाले लेक्चर में इतना ही पार्ट कवर करते हैं, तब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने sp3 को, देन sp2 एंड देन sp हाइब्रिडेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये रहे बच्चों आपके हैंड रिटन नोट्स। तो आप बच्चों एक अच्छी नोटबुक लें और इन नोट्स को अपने नोटबुक में से कॉपी करना शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि बच्चों आपका पेपर जो है थ्योरेटिकल होता है, तो आपको वहाँ पे नोट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, सही है, ठीक है ना। तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसको वीडियो के साथ साथ इनको एक अपने रफ नोटबुक में, सॉरी या फेयर नोटबुक में ऐसे नोट्स बनाते रहें। क्लियर है? तो बाकी भी आपकी लेक्चर्स, बाकी जो टॉपिक होंगे हम सब ऐसी नोट्स के थ्रू ही पढ़ेंगे, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए, वीडियो का सोल्यूशन मिल जाए और साथ ही साथ आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाए। इट इज़ क्लियर? ओके। तो बच्चों नए लेक्चर में मिलते हैं आपके sp3 हाइब्रिडेशन के साथ।